अगर हमारे देश में जाति और धर्म के मुद्दे को दरकिनार कर दिया जाए तो देश के सियासतदानों के पास राजनीति करने को कोई भी मुद्दा नहीं बचेगा। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया और उसके बाद अपने धार्मिक एजेंडे को प्रमुखता से लागू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भी अपना चाल चल दिया और अब जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी को लगातार घेरा जा रहा है। यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी पिछड़ों और अति पिछड़ों का हकमारी कर रही है और अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है राज्यसभा में। बता दें कि बिहार के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने अब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को पिछड़ों और अति पिछड़ों के मुद्दों को लेकर घेरा है। आपको बता दें कि बकायदा सुशील मोदी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जो कांग्रेस ये दावा करती है कि वो जनजाति, अनुसूचित जनजाति हो या फिर पिछड़ा समाज हो, उसका रहनुमाई है, पैरोकार है, तो वो इस सवाल का जवाब दे कि शेड्यूल ट्राइब कमीशन को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया गया, जबकि कई आयोग इस बात को कह रहे थे कि देश में आदिवासियों की संख्या, जनजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो पिछड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उस आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया। और इस बात का जिक्र किया कि जब 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तब उन्होंने शेड्यूल ट्राइब कमीशन को कहीं ना कहीं संवैधानिक दर्जा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की भी मान्यता बीजेपी के शासनकाल में ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। जो विपक्षी पार्टियां आज पिछड़ों और अति पिछड़ों का रहनुमा बनने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस जो इस बात का दावा करती है तो उसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया, जबकि पीके हंडी की रिपोर्ट बार बार ये कह रही थी कि पिछड़ा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने विपक्षियों को करार रूप से घेरा है। क्या कुछ कह रहा है, पहले आपको सुन लीजिए। कि शेड्यूल ट्राइब कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया, आपने क्यों नहीं दिया? इस देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी आदिवासियों की है, जनजातियों की है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, सती महोदय, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो 2003 में पहली बार अनुसूचित जनजाति को और संवैधानिक दर्जा देने का काम किया और पिछड़े वर्गों के आयोग को संवैधानिक दर्जा आपने क्यों नहीं दिया? सती महोदय, मिस्टर बीके हांडिक, ये हमारी पार्टी के मेंबर नहीं है, आपके पार्टी के मेंबर थे और वह सती महोदय कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर ओबीसीज के अध्यक्ष थे। उन्होंने पहली रिपोर्ट 2012 में दी, दूसरी रिपोर्ट 2013 में दी, थर्ड रिपोर्ट दी और हर रिपोर्ट में उन्होंने दोहराया कि पिछड़े वर्गों के लिए अलग से आयोग बनना चाहिए, उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं, बीके हंडी की रिपोर्ट को किसने ठंडे बस्ते में डाला? आपने पिछड़े वर्ग आयोग को आपने संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना तो पिछड़े वर्ग के लिए आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम। एक बात स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त है। उस वक्त जातीय जनगणना का मुद्दा या जाति को लेकर जो मुद्दा है वो लगातार हावी रहेगा और विपक्षी पार्टियां ऐसा जानबूझ के करेगी क्योंकि बीजेपी अपने धार्मिक एजेंडे को लागू न कर पाए और अब लगातार बयानों के जरिए शाह मात का खेल लगातार चलता रहेगा। जैसे ही इससे कोई नया अपडेट आएगा, बीजेपी क्या कुछ बयान देती है, जेडीयू की तरफ से क्या कुछ बयान आता है, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका क्या रुख होता है, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको उससे इत्तला करेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन, हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।